नवीद गिलानी साहब, मेरा आपसे जो सवाल लैंड के हवाले से वो ये है कि मेरी इत्तलाहात के मुताबिक आज से 4 माह पहले तक रुडन इनक्लेव के पास कोई कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड नहीं था। क्या ये दुरुस्त है? MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अच्छा कमरान साहब, लैंड के हवाले से जो है मैंने आपसे कुछ पहले भी डिस्कशन की थी कि हमारी जो सबमिशन हुई है उस हवाले से हमारी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। बट ये है कि हमारा जो जब स्टार्ट किया था रुडन ने अक्टूबर 2019 में, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे हमारे पास 11,000 केनाल का कॉम्पैक्ट पीस मौजूद था। जिस टाइम पे हमने सोसाइटी का स्टार्ट किया 10,000 केनाल के ऊपर हमने प्लानिंग करवाई, उसको मार्केट किया, उसमें से कुछ ब्लॉक हमने सेल किए। तो इस टाइम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड मौजूद है वो ऑलमोस्ट 19,000 केनाल के ऊपर है जो हमारे पास मौजूद है, जिसको आप बहुत जल्द इंशाल्लाह उसकी फर्दर प्लानिंग भी देखेंगे रुडन के अंदर कि आने वाले वक्त में क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर। क्योंकि अभी तो हम 10,000 केनाल को सेल आउट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उसको। तो अभी तक हमारे पास ऑलमोस्ट 19,000 केनाल कॉम्पैक्ट पीस की सूरत में लैंड मौजूद है। आप मेरे पास आए हुए, इंशाल्लाह मैं आपको सारी की सारी लैंड अभी फिज़िकली विज़िट भी करवाऊँगा और इस सारी लैंड को देखने के बाद आप इसके ऊपर मुझे फीडबैक दीजिएगा। मास्टर प्लान आपका कितने हज़ार कनाल पे है? इस टाइम के ऊपर 10,000 केनाल के ऊपर है हमारा जो प्लान, अभी लेआउट प्लान हमने डिज़ाइन किया हुआ है जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह सबमिशन भी हुई है। बाकी फ्यूचर में जो हमारा आना है वो 20,000 प्लस के ऊपर होगा जब हमारी लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगी। 20,000 प्लस पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो भी चुकी है, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह 20,000 प्लस के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह आना है, मास्टर प्लान आना है, तो वो उसके ऊपर होगा। 10,000 कनाल के आपके मास्टर प्लान में कितने ब्लॉक्स मौजूद हैं और 20,000 जब हो जाएगा तो फिर कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे? इस टाइम के ऊपर जो 10,000 के ऊपर है हमारे 2 ब्लॉक हैं बड़े, जिसमें आप एक को जनरल ब्लॉक कह सकते हैं, दूसरा एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। जनरल के अंदर हमारे कुछ फर्दर ब्लॉकिंग हुई है, कुछ 5-6 ब्लॉक, मतलब A B C D इस तरह के 5-6 ब्लॉक हमारे जनरल ब्लॉक में मौजूद हैं। बाकी एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। ये इस टाइम की करंट सिचुएशन है जिसमें से हमने कुछ सेल भी किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे प्रॉफिट के ऊपर भी हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो वो भी बड़ा अच्छा है जो हमारा एंड यूज़र, हमारा इन्वेस्टर वहाँ से उठा रहा है। बाकी फ्यूचर के हवाले से जो ब्लॉक आने हैं वो इंशाल्लाह हमारी जब फ्यूचर लेआउट प्लान या फ्यूचर प्लानिंग मार्केट हम उसको करेंगे तो आप उसको देख लेंगे हमारे 20,000 प्लस के ऊपर कौन कौन सी प्लानिंग फ्यूचर में आनी है इंशाल्लाह। सोसाइटी अपने सार्फिन को क्या क्या सहूलियात देगी? देखिए, अगर मैं सहूलियात की बात करूँ, वैसे तो हर सोसाइटी जो है वो अपनी सोसाइटी के अंदर ब्लॉक्स के अंदर एमिनिटीज़ के नाम से कुछ हद तक सहूलियात देते हैं, लाइक रोड स्ट्रक्चर के ऊपर मस्जिद, प्लेग्राउंड, पार्क्स, ये वाली चीज़ें देती हैं। बट रुडन का एक यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफरेंट चीज़ आपको अलग चीज़ ही बताऊँगा यहाँ पे। जो हम अपने कस्टमर को एक नई चीज़ दे रहे हैं इस रुडन के अंदर, वो आप यूँ समझ लें कि हमारे पास एक यहाँ पे एक डैम है गवर्नमेंट का जो हमने लीज़ के ऊपर लिया हुआ है। तो उस डैम के ऊपर हम टूरिज़म के हवाले से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि आपको रावलपिंडी के अंदर में भी किसी सोसाइटी में आपको नज़र आए। हमारे जो कस्टमर हैं यहाँ पे रुडन के अंदर, जो लोग एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंड यूज़र होगा, जो बंदा यहाँ पे रहेगा, उसके लिए जो हमारे पास जो एक डिफरेंट किस्म की एमिनिटीज़ है वो टूरिज़म के हवाले से है। उसमें अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, तो उसमें लाइक हमारा जो डैम है उस डैम के ऊपर फूड कोर्ट्स, जॉगिंग ट्रैक्स, उस डैम के ऊपर हमारी यार्ड्स, उसके अलावा जिस तरह से अगर मैं उसकी मिसाल लूँ तो आप यहाँ पे वीकेंड होता है रावलपिंडी के अंदर, कोई भी किसी को अगर बोटिंग का दिल करे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हुआ तो रावल झील लोग जाते हैं बोटिंग करने के लिए। तो इस रुडन के अंदर जो एंड यूज़र होगा उसके लिए टूरिज़म के हवाले से जो हमारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अब स्टार्ट हो भी चुका है। डैम के साथ साथ अभी हम जाएंगे, विज़िट भी करेंगे, देखेंगे भी। तो आपको यहाँ से उठ के रावल झील या डिफरेंट जो कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर टूर के लिए आप लोग जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ लेक विज़िट करने के लिए, तो वो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से जाने के लिए। तो टूरिज़म के हवाले से हमारा डैम के ऊपर काम हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है जो हम इस सोसाइटी में दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक डैम मौजूद है जो कि हमने लीज़ के ऊपर गवर्नमेंट से लिया हुआ है, तो उसके ऊपर हम टूरिज़म के हवाले से काम करें जो कि आपको अलग नज़र आएगी। बाकी अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ तो रोड स्ट्रक्चर हो गया, वो जितना मर्जी वाइड आप उसको कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जनरल एग्जीक्यूटिव का अच्छा खासा वाइड स्ट्रक्चर है, रोड स्ट्रक्चर, स्ट्रीट सर्विस रोड। बट ये कि वो तो सारी की सारी सोसाइटीज़ देते हैं, बट एक अलग चीज़ है जो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर। आपकी गली का साइज़ और मेन बॉलीवुड का साइज़ क्या होगा?
देखिए हमारा जो मेन बुलेवर्ड है अराउंड अबाउट 250 फीट, सर्विस रोड सबसे कम जो हमारी 60 फीट की है, सबसे कम जो स्ट्रीट है वो ऑलमोस्ट 40 फीट की है। तो ये हमारे यहाँ पे रोड स्ट्रक्चर है इस सोसाइटी सबसे कम 40 फीट की है, तो मैक्सिमम कितनी फीट? मैक्सिमम हमारी 50 की भी जाएगी, 60 की भी जाएगी जी। अच्छा, आप 20,000 कनाल पे एक शहर प्लान कर रहे हैं, आप एक शहर प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपका जो प्राइमरी रूट है वो अडियाला रोड है। प्राइमरी रूट आप ख्वाजा कॉरपोरेशन से लेके और जब आप आते हैं आगे जराई स्टॉप तक, बल्कि गुलशन आबाद तक और समनज़ार तक, तो आप देखते हैं कि कंजस्टेड पॉपुलेटेड एरिया है, वो खुला नहीं हो सकता। तो आप क्यों, मतलब इतना बड़ा शहर, तो उसे आप रूट कौन सा प्रोवाइड करेंगे सदर पहुंचने के लिए? देखिए कमरान साहब, इस टाइम के ऊपर जो हम रूट यूज़ करके इस सोसाइटी को विज़िट करते हैं, रूडन एन्क्लेव को, मैं कभी भी इनको परमानेंट रूट नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि ये आपके टेम्परेरी रूट्स हैं, क्योंकि रूडन इज़ अपकमिंग प्रोजेक्ट, अभी मैच्योर नहीं हुआ। इसको मैच्योर होने में इंशाल्लाह 3-4 साल लगेंगे। इनको आप टेम्परेरी रूट्स कह सकते हैं, जिसके थ्रू आप सोसाइटी को जस्ट विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब यहाँ पर रहने की बात होगी अगले 3 या 4 साल के बाद, आप ना अडियाला के रूट को यूज़ करेंगे, ना आप बाकी जो हमारा चक्री वाला है या बाकी दूसरे दमयाल वाले जो रूट्स हैं उनको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो हमारा एक मेजर रूट इस एरिया के अंदर होना है वो रिंग रोड होना है, जिसकी वजह से आप यूँ समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में से आप पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद को आप अप्रोच कर सकते हैं। पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद का अगर आप एक सर्कल पूरा अगर आप कवर करते हैं पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद का रिंग रोड के थ्रू, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह से हमें 2 इंटरचेंजेस मिल रहे हैं, एक अडियाला रोड के ऊपर, एक पीछे हमारी चक्री रोड के ऊपर मिल रहा है। तो हमारा जो फ्यूचर रूट होगा वो बेसिकली रिंग रोड होगा। उस रिंग रोड के थ्रू आप सोसाइटी से उठ के आप रावलपिंडी के किसी भी सेक्टर में जाएं, आप इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर के अंदर जाएं, तो आपकी एक्सेस जो आज आप घंटों में तय करते हैं वो आपकी मिनट्स में इंशाल्लाह हो जाएगी। सबसे अहम सवाल कि रिंग रोड रावलपिंडी जब गुजरेगा तो रूडन एनक्लेव के बाद सेक्टर्स में से गुजरेगा, क्या सेक्शन 4 आपको मुतासर नहीं करेगा? देखिए सेक्शन 4 जब तक रिंग रोड इनोग्रेशन नहीं होती तब तक हम उसको कह सकते हैं कि उसने हमें मुतासर किया हुआ है। बट ये कि अभी आपने सुना भी है 25 दिसंबर को उसका जो है इनोग्रेशन कर रहे हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 2-3 महीने के बाद जब उसकी इनोग्रेशन हो जाए तो उसके बाद हमारा सेक्शन 4 यहाँ से हट जाएगा, तो हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। जहाँ तक रही मुतासर की बात, तो हमारे 1-2 ब्लॉक्स हैं जहाँ से रिंग रोड ने गुजरना है, वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसका हमारा एक अल्टरनेटिव प्लान भी है। तो बट ये कि अभी चूँकि इनोग्रेशन की न्यूज़ आ गई है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मुतासर हो रहे हैं सेक्शन 4 की वजह से। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 4 या 5 महीने के अंदर आप इस रूडन से सेक्शन 4 को प्रॉपर हटा हुआ देखेंगे और यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट प्रॉपर आप तेज़ी से देखेंगे।